बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसके बाद एक्सरसाइज 4.3 आपके लिए एक गेम बन जाएगी। आपको इसके सारे क्वेश्चंस ज़ुबानी याद हो जाएंगी बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के, जहाँ एक्स वाई स्केल। अब इन दोनों को हमने बारी बारी फैक्टराइज कर लेना है। 21 एक्स स्केयर ओवर 35 एक्स वाई स्केयर। ठीक है, 21 का हमने एलसीएम लेना है। 21 1 के टेबल पे आता है नहीं, 2 के टेबल पे आता है नहीं, 3 के टेबल पे आता है। 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई 7। अब x कितनी बार है इसमें? 2 बार। मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y एक बार है तो इसे एक बार ही लिखेंगे y। ठीक है, अब 35 का हमने एलसीएम लेना है। 35 किसके टेबल पे आता है? 5 के टेबल पे आता है। 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x एक बार है। y कितनी बार है? 2 बार। y मल्टीप्लाई y, हमने इसे ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। एक हमारे पास y कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास x कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। सो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा यही है, 7xy। ये हमारा आंसर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3xy। सबसे पहले 4x स्क्वायर को हमने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, आप सबसे पहले हमने देखना है इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है? नहीं आ रही। तो आप अगर गौर करें तो 4 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है। 4 किस चीज़ का स्क्वायर है? 2 का। 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3y स्क्वायर। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूलाज रीड किए हैं, तो अगर आप रिकॉल करें तो ये किसी चीज़ का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब a हमारे पास है 2x और b हमारे पास, ये साइड पे आप लिख लें ताकि आपके लिए ईजी हो, b इज इक्वल टू 3y। तो a माइनस बी क्या हुआ? 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। ठीक हो गया। अब हमने 2x स्क्वायर माइनस 3xy, अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो चीज़ कॉमन है उसको साइड कर लेना। इन दोनों में अगर आप गौर करें तो कॉमन है x को हमने इस साइड पे लिख लिया। पीछे क्या बचा? एक x हमने इसके साथ ले लिया तो पीछे एक x बचा, 2x माइनस 3y। ठीक हो गया, अंडरलाइन कर लें इसको भी। ठीक है, ताकि आप जब आंसर में लिखें इसका आंसर ये आया है। ठीक हो गया। अब आप एंड पे लिखें 4x स्क्वायर, लास्ट स्टेप में 9y स्क्वायर, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका क्या आंसर आया हमारे पास? 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। 2x स्क्वायर माइनस 3y ये किसके इक्वल है? x। 2x माइनस 3y। अब आप अगर गौर करें लास्ट स्टेप में हमने कॉमन चीज़ फाइंड आउट करनी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x माइनस 3y। सो HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। कितना इजी था ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। एक्स की क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो बारी बारी हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें से कॉमन निकालना है। तो एक्स की क्यूब माइनस 1, अगर आप गौर करें तो ये किसी चीज़ का फार्मूला ओपन हो रहा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्योंकि अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हमें क्यूब का फार्मूला दिया हुआ है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ए हमें क्या दिया हुआ है, एक्स, और बी हमें क्या दिया हुआ है, 1। ये आप अपनी आसानी के लिए साइड पे लिख लें। ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स एंड 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप अंडरलाइन, एक्स की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से सबसे पहले तो आपने देखना है कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं ना, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं ये फैक्टराइज हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, लास्ट और फाइनल स्टेप में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया है, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। सो HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। प्रूव करते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ए की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना है कि आया कि इन तीनों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कॉमन आ रही है। अब इन तीनों में कॉमन a आ रहा है, तो a को हमने साइड निकाल लिया। a को जब हमने बाहर निकाला तो अंदर a स्क्वायर बचा प्लस 2a प्लस 3। ठीक है। अब इसके बाद हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है। 3a स्क्वायर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर। अब ऐसी क्या वैल्यू है जब हम मल्टीप्लाई करें तो 3a स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 2a आए। तो 3a प्लस 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a, और 3a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a प्लस 3। ठीक है। a प्लस a को हमने कॉमन लिया, a प्लस 3 माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आया, अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, बाहर माइनस लिया माइनस 3। ठीक हो गया। a, इसको और इसको मिला कर लिखते हैं ना, a माइनस 1 a माइनस 3। इसका अगला पार्ट है 2a की क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह इसमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। इसको अब हमने डन फैक्टराइज करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6a स्क्वायर। ठीक है। अब क्या ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 5a आए। तो 6a माइनस a करें तो 5a आए, 6a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3। ठीक हो गया। इन दोनों में कॉमन निकालना है तो a कॉमन, 2a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इसमें कॉमन आया, a प्लस 3 2a माइनस 1 a प्लस 3। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि कॉमन क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। a की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू a माइनस 1 a माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है
माइनस 3a इज इक्वल टू 2a माइनस 1 a प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है इस पार्ट का। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है कॉमन है या नहीं है। इन तीनों में अब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हमने उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना होता है, हमने फैक्टराइज करना होता है। तो टी स्क्वायर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर आएगा। 4t स्क्वायर, अब प्लस माइनस करें तो 3t आए और मल्टीप्लाई करें तो 4t स्क्वायर आए। ठीक है, तो टी स्क्वायर इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4t में से जब हम t को प्लस 4t माइनस t में से माइनस करते हैं तो फिर 3t आता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t स्क्वायर आता है। तो हमारे पास क्या आया, प्लस 4t माइनस t माइनस 4। ठीक हो गया, t कॉमन आएगा, t प्लस 4। ठीक हो गया, माइनस 1 t प्लस अंदर का साइन चेंज होगा t प्लस 4। अब t माइनस 1 एंड t प्लस 4, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि आपके लिए इजी हो HCF निकालना, कॉमन फैक्टर निकालना। नेक्स्ट है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज होगा। t को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर आएगा। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम मल्टीप्लाई करें तो 4t स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 5t आए। सो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 प्लस t प्लस 4। ठीक हो गया, t कॉमन आ जाएगा, t प्लस 4, 1 कॉमन आया, 1t प्लस 4। सो इसको और इसको हम मिलाकर लिखते हैं t प्लस 1 एंड t प्लस 4। ठीक हो गया, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि आपके लिए कॉमन फैक्टर निकालना इजी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1। आप गौर करें तो ये किसी चीज़ का फार्मूला ओपन आ रहा है, यानी कि t इज़ a एंड 1 इज़ b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ए क्या है हमारे पास, t, a इज इक्वल टू 2t और b इज इक्वल टू 1। तो t माइनस 1 एंड t प्लस 1। ओके हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो हमने बारी बारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड t प्लस 4। नेक्स्ट है जी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू t प्लस 1 एंड t प्लस 4। ठीक हो गया, नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड t प्लस 1। अब आप अगर गौर करें तो इन तीनों में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है। सो हमारे पास कॉमन इन तीनों में आ गया है t प्लस 1, t प्लस 1 एंड t प्लस 1। सो कॉमन फैक्टर इज t प्लस 1। ओके,